कोरोना के कारण जहां एक तरफ पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहीं व्यापार पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जिसके क्रम में कपड़ा व्यवसायी भी इस दौर में मुश्किलों से गुजर रहे हैं। जनपद बाराबंकी कपड़ा व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन कोरोना काल के कारण कपड़ा व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण व्यापारियों का आय अर्जन भी दूभर हो गया है। कस्टमर आ नहीं पा रहा है और दुकान तो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए नील के बराबर हो गई है। हम लोगों की बिक्री बट्टा, कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं हो पा रहा है। व्यापार पार्टी आ रही है, उसको पैसा चाहिए, यहाँ से कुछ पैसा निकल नहीं पा रहा है दुकानों से। इस समय काफ़ी कुछ दमखम है नहीं कस्टमर का। अब जो कस्टमर आता है, जिसको बहुत ज़रूरत है वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा अपना। बाकी ऐसे जो नरम गरम जो बिकता है वो उधरी अपना बिक रहा, बाकी कोई दम नहीं है काम का। कोरोना के साथ साथ मांगलिक कार्यों में कमी के कारण कपड़ा व्यवसाय धरातल पर आ चुका है। दुकानों पर भी गिने चुने ग्राहक ही आ रहे हैं और उनकी खरीदारी भी सीमित रह गई है। पहले महीने में लगभग पूरी सैलरी आती थी जहाँ पे काम करते थे। अभी कुछ मिल तो रहा नहीं वहाँ पे। तो वैसे बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो अभी प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे कोई काम है नहीं। तो इस समय ना बजट है और ना खरीदारी है। अभी छोटा मोटा पर्व है तो थोड़ी बहुत खरीदारी हो रही है। कोरोना वायरस के कारण स्कूल आदि भी बंद चल रहे हैं, जिस कारण स्कूल ड्रेस के कपड़ों का व्यापार करने वाले मास्क और सैनिटाइजर बेचकर दुकान का खर्च निकाल रहे हैं। ग्राहक तो स्कूल ड्रेस का काम खत्म हो गया है तो आना ही नहीं है। बस किसी तरह हम लोग मास्क सैनिटाइजर यही सब बेच के जो है अपना खर्चा चलाते हैं। स्टाफ को भी सैलरी आगे पीछे करके देते हैं किसी तरह। उनका रोज मतलब घर द्वार तो चलाना है। बाकी सरकार से हम लोगों को कुछ आशाएं हैं कि उनसे कुछ हमें मदद मिलेगी। कोरोना के चलते दुकान पर ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज कराने से लेकर उनका तापमान चेक करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाना पड़ रहा है। वहीं बिक्री दर कम होने के कारण पहले से कार्यरत स्टाफ को सैलरी देना व दुकान के अन्य खर्च का वहन करना कपड़ा व्यापारियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। कपड़ा व्यवसायियों के समक्ष आ रही चुनौती एवं समस्याओं से रूबरू होने के लिए द इंडियन ओपिनियन ने व्यापारी नेता व कपड़ा व्यवसायी पवन जैन से बातचीत की। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इंडियन ओपिनियन को कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका चैनल जो है बहुत बढ़िया जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का जो व्यापारियों की बात जो है जनता तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद से व्यापारियों की बहुत समस्या आ गई है। व्यापार बहुत ही ऐसी खराब स्थिति में है जिसके बारे में बयान करना भी मुश्किल है। व्यापार होता है 30 दिन, लॉकडाउन में दुकानें खुलती हैं 15 दिन। हम लोगों को कैसे मैनेज हो रहा है ये हम जानते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा व्यापारियों के लिए वो नहीं है। बैंक का ना ब्याज कम किया गया है। बिजली की जो दरें हैं उस पर भी जो है कोई भी लॉकडाउन के समय जैसे दुकान जब बंद रही तो पूरा बिल जो है जो फिक्स था वो भी लिया गया। सरकार खाली वादे कर रही और कोई ऐसा काम नहीं कर रही जैसे व्यापारियों के हित में हो। और हम लोग सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि व्यापारियों की समस्याओं को सुने, क्योंकि व्यापारी बहुत बड़ा एक समाज का एक बहुत ही एक स्थान रखने वाला व्यक्ति है। और व्यापारियों के साथ इस समय जो स्थिति है, आधे से ज़्यादा व्यापार बंद हो चुके हैं। बहुत ही विकट समस्या है और आगे भी व्यापारी बहुत परेशान है। यहाँ पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश के व्यापारियों का बहुत बुरा हाल है। हम लोग अपनी व्यथा कुछ कहने लायक नहीं, न कोई सुनने वाला है। और हमें यह है कि आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार कुछ विशेष ध्यान हम लोग की तरफ दे। जो अभी समस्याएं आ रही हैं हमारे साथ, जैसे जो बैंक का ब्याज है उस पर कुछ रियायत दे, या जो बिजली का बिल है जो हमसे ले लिया गया पहले पीछे से, उस पर भी कुछ ध्यान दे। अगर हम लोग का व्यापार डिस्टर्ब होगा तो ये मान के चलिए कि आगे सरकार को भी बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व व्यापारियों द्वारा सरकार को जा रहा है। और ऐसी स्थिति रही तो आगे समस्या बहुत बड़ी है। हमें माननीय प्रधानमंत्री से यह निवेदन है कि व्यापारियों पर विशेष ध्यान दें, उनके लिए कुछ अलग से राहत कोष बनाएं, जिससे हम व्यापारियों का कुछ भला हो सके। हम लोग वो सुनने वाला नहीं भाई साहब, बहुत दिक्कतें हैं। बहुत से व्यापारी तो आने वाले समय में आत्महत्या कर लेंगे। आप काहे परेशान? जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनका बैंक से लोन है, वो दे ही नहीं पाएंगे, कहाँ से देंगे? कई ऐसे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, जिन्होंने अभी इस समय में नया व्यापार शुरू किया था। उन्होंने बैंक से लोन लिया था, बैंक की तरफ से कोई रियायत न दे जाने के कारण उनकी क्या स्थिति है? संभवतः आपको क्या बताया, जब वो पैसा बेचारे, अभी आप देखो अखबारों में पढ़ो, सब जगह पढ़ो
आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लूट खसोट बढ़ रही, तो इसका आप जब पैसा आदमी के पास तो इज्जत बचाने के लिए क्या करिए आप बताओ। व्यापारी बहुत सम्मानित होता है, आप समझ लीजिए समाज में व्यापारी से बड़ा कोई समाज में कोई स्थान नहीं। अभी लॉकडाउन में कितनी मदद की व्यापारियों ने, क्या किया, हर जगह खाना खिलवाया, यहाँ से लखनऊ तक आप रास्ते में हर वर्ग के व्यापारियों ने मदद की। सरकार ने क्या किया, सरकार भी हम ही लोगों को तो फोन करती है कि भैया 500 पूड़ी बनवा दीजिएगा। यहाँ के आला अधिकारी हैं वो किससे कहते हैं कि भैया वो हमको बोतलें बंटवा दीजिए। अभी कितना व्यापारियों ने किया, आप तो जग जाहिर है, कोई हमको बताने की जरूरत है। हर पूरे प्रदेश में आप सिख समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, सबने तो मिलकर मदद की। गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद मिली आप बताइए। आज भी वही हाल है, व्यापारी बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ व्यापारियों के साथ में जो इस बार मतलब अब क्या कहे, कोई मदद नहीं हो रही किसी भी तरीके से, ना कोई मदद है। आपके सामने बैंक का कोई ब्याज नहीं, लिमिट का पूरा पैसा देना है आपको। और एक तो सबसे बड़ी बात, एक सिस्टम बना देना है कि नौकर जितने भी हैं आपके, उनको पूरी सैलरी दीजिए। अगर आप पूरी सैलरी देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह के बहुत मामले आए। हम लोग तो भाई व्यापार मंडल के नेता हैं, तो कई मामले हम लोग को निपटाने पड़ते हैं। अब किसी नौकर ने जो है पोर्टल पर डाल दिया मुख्यमंत्री के, तो फोन आ रहा है कि भाई उसका मामला निपटाओ। आदमी कहाँ पैसे दे देगा व्यापारी, जब दुकानें नहीं खुल रही तो कहाँ दे देगा भाई। जब हमारी कमाई हो तो हमको खर्च करने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कोई कमाई का स्रोत नहीं। अच्छा, अभी कोई ऐसा सिस्टम भी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया जिससे कि हम लोगों को कुछ फायदा हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार को राजस्व देने में कपड़ा व्यवसाय हमेशा से आगे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जनपद बाराबंकी में इस वक्त कपड़ा व्यवसायियों की हालत बहुत खराब है। जैसा कि आपने देखा कि हमने कई कपड़ा व्यवसायियों से बात की, उनके द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी से पहले ही त्योहार आदि के लिए उनके द्वारा एक बड़े बजट का प्रयोग कपड़े की खरीदारी में किया जा चुका था, लेकिन कोरोना के दौरान आई समस्या से बिक्री शून्य है। जैसा कि आपने देखा भी कि दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ग्राहकों के न आने का प्रमुख कारण कोरोना महामारी से डर भी हो सकता है। ऐसे में दुकानदारों को अपने वहां काम करने वाले लोगों को तनख्वाह देना भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि यदि अपनी दुकान पर कार्य करने वालों को कोई किसी भी प्रकार की तनख्वाह अथवा इसमें कोई कटौती करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी के विपरीत जैसा कि व्यापारियों के द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा व्यापारियों की मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके कारण व्यापारियों में सरकार के प्रति रोष आपको स्पष्ट देखने से मिल सकता है। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए प्रदीप पांडे के साथ नितेश मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।